डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है व्यापार शर्तें। अर्थ, प्रकार एवं उसको प्रभावित करने वाले घटक। सबसे पहले हम व्यापार की शर्तों का अर्थ है उसको समझते हैं। व्यापार शर्तों से अभिप्राय उन शर्तों से है जिन पर किसी देश के आयातों और निर्यातों का विनिमय होता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात है कि व्यापार शर्त है वो होती क्या है। तो जो व्यापार शर्त होती है वो ये होती है कि हम जब किसी देश के साथ में विनिमय करते हैं तो विनिमय में आयातों और निर्यातों को किस अनुपात में करेंगे। तो यह जब निर्धारित हो जाता है कि हम कितने आयात के बदले कितना निर्यात करेंगे या कितने निर्यात के बदले कितना आयात करेंगे, तो हम इसको व्यापारिक शर्त के नाम से जानते हैं या इसको हम व्यापारिक शर्त कहते हैं। व्यापार शर्तें उस दर को प्रकट करती हैं जिस पर किसी देश के आयातों और निर्यातों का विनिमय होता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे भारत अमेरिका को 100 टन शक्कर के बदले 150 टन गेहूं निर्यात करता है। यानी कि अमेरिका जो है वो भारत को 100 टन शक्कर निर्यात करता है और भारत उसको 150 टन गेहूं का निर्यात करता है। तो जो व्यापार शर्त है वो 150 अनुपात 100 यानी कि 1.5 अनुपात 1 हो गया। यानी कि ये जो व्यापार शर्त है इसमें यदि हम अमेरिका से 1.5 रुपये का आयात करेंगे तो हम उसको 1 रुपये का निर्यात करेंगे। तो यह व्यापार शर्त कहलाती है। जब दो से अधिक वस्तुओं का विनिमय किया जाता है तो जो व्यापार की शर्त है उसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि आयातों का कुल मूल्य और ओब्लिग निर्यातों का कुल मूल्य। तो इससे हम उस जो व्यापार की शर्त है उसकी गणना कर सकते हैं। सर्वप्रथम व्यापार की शर्तों का जो उल्लेख है वो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अंतरराष्ट्रीय मांग समीकरण के रूप में किया था, जे अर्थशास्त्र में क्षतिपूर्त मांग के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। तो आपके यह बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए या आपके समझ में आ जाना चाहिए कि जो व्यापार शर्त है वह उसका अर्थ क्या होता है। तो व्यापार शर्त का सीधा सा अर्थ यही है कि जितना हम निर्यात करेंगे और जितना हम आयात करेंगे उसको हम व्यापार शर्त कह सकते हैं कि कितने आयात के बदले कितना निर्यात करना पड़ेगा या कितने निर्यात के बदले में कितना आयात करना पड़ेगा। जो व्यापार की शर्तें हैं वह शर्तें अनुकूल एवं प्रतिकूल हो सकती हैं। अनुकूल व्यापार की शर्त किसे कहते हैं? किसी देश के लिए अनुकूल व्यापार की शर्तें तब होती है जब वह आयात से अधिक मूल्य का निर्यात करता है। तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि व्यापार की शर्त है वो अनुकूल कब होती है। कोई भी व्यापार की जो शर्त होती है वो अनुकूल तब होती है जब उसका निर्यात उसके आयात आयात के मूल्य से अधिक होता है। वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। यानी कि जो एक्सपोर्ट यानी जो निर्यात का जो मूल्य है वह उसके आयात के मूल्य से अधिक होना चाहिए। फिर आता है प्रतिकूल व्यापार की शर्तें क्या होती है। तो एक देश के लिए व्यापार की शर्तें प्रतिकूल तब होती हैं जब उसका आयात का मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से अधिक होता है। यानी कि वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। यानी कि जितना उसने आयात किया है उसकी जो उसका जो मूल्य है वह उसने जितना निर्यात किया है उससे ज्यादा है। तो यह जो होता है यह प्रतिकूल व्यापार की शर्त कहलाता है। अब हम देखते हैं कि व्यापार की जो शर्तें हैं उनका माप कैसे किया जा सकता है। व्यापार की शर्तों के माप हेतु किसी भी देश के निर्यात और आयात के जो सूचकांक हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि
ये निर्यात और आयात मूल्यों में आपसी संबंधों को व्यक्त करते हैं। एक देश की किसी वर्ष विशेष की व्यापार शर्तों को निर्यात व आयात मूल्य स्तर में हुए परिवर्तनों की तुलना करके मापा जा सकता है। निर्यात और आयात सूचकांकों से संबंधित आंकड़े जो हैं वह विदेशी व्यापार के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। अब जो विदेशी व्यापार के मापने का जो सूचकांक का सूत्र है वह है आयात मूल्यों का सूचकांक ओब्लिक निर्यात मूल्यों का सूचकांक इंटू 100। तो इससे हम विदेशी व्यापार का जो सूचकांक है उसकी गणना कर सकते हैं।